सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान हुकूमत का किरदार। आजादी इजहार राय बुनियादी हक जरूर है, ये हर शहरी को हासिल होना चाहिए, लेकिन क्या आजादी इजहार राय के सहारे मुल्क में इंतशार और फसाद की इजाजत होनी चाहिए? इजहार राय की आजादी के फलसफे का ये वो पहलू है जिसके हवाले से हम आज भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी क़यादत है, क्योंकि कोई भी सियासी जमात अगर अपोजिशन में होती है तो उसके लिए सब कुछ जायज़ होता है। जो कुछ भी कोई बोले जिससे अपोजिशन के बयानिए को तक़वियत मिलती है उसकी हमायत करते हैं। उस वक्त एहतजाज की सियासत करने वाली जमातें ये नहीं सोचती कि उनके इस अमल से मुल्क कौम को फायदा होगा या नुकसान। क्या किसी ग्रोह जमात या अफराद का बयानिया मुल्क कौम के लिए नुकसानदेह तो नहीं? इस वक्त ये कोई नहीं सोचता। बस हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए हर किस्म के एहतजाज की हमायत होती है, लेकिन जब यही जमात हुकूमत में होती है तो उसकी सोच मुख्तलिफ हो जाती है। यही वजह है कि लोगों तक दुरुस्त पैगाम नहीं पहुंचता और फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की बेचैनी में इजाफा होता है। लोग बेचैनी में ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं और फिर जो उनका दिल करता है बोलते और लिखते चले जाते हैं। ना वो तहजीब का ख्याल करते हैं, ना कोई तमीज़ होती है, ना किसी आइन की परवाह करते हैं, ना कानून को कुछ समझते हैं और ना ही उनकी नज़र में मुल्क की मफाद की कोई अहमियत होती है। ये इस्लाह कानूनियत में मुल्क दुश्मन अनासर शामिल होते हैं और फिर वो ऐसी मनफी मुहिम शुरू करते हैं कि लोगों को मुतनफ़र करने और रियासत मुखालिफ करने का ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि अच्छे भले लोग भी जज्बात की रूह बह जाते हैं और दुश्मन बाहर बैठकर मुल्क में इंतशार फैलाने का काम आसानी से करता है। अब हुकूमत ने सोशल मीडिया का नाजायज इस्तेमाल करने और आज़ादी इजहार राय के हक को इस्तेमाल करते हुए फराइज नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट ने सोशल मीडिया पर मजहबी और लसानी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने मनफी सरगर्मियों में मुलविस 1522 अकाउंट्स की निशानदही की है। इन अकाउंट्स बंदिश के लिए FIA को खत भी लिखा गया है। बंद होने वाले अकाउंट्स में 65 मजहबी और 47 मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस थे, जबकि 350 अकाउंट्स दहशतगर्दी मवाद फैलाने में मुलविस थे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बाकी 1060 अकाउंट्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। मुल्क में अदम बर्दाश्त के माहौल को देखते हुए ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन ये कार्रवाई बिला इम्तियाज होनी चाहिए और इस मुहिम को मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी ऐसे शख्स को आजाद नहीं छोड़ सकते या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो आजादी इजहार राय की आड़ में जाने या अनजाने में मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रहा हो। हमें अपने इर्द गिर्द अफराद को भी इस हवाले से आगाह करते रहना चाहिए कि वो किसी भी ऐसी सरगर्मी से दूर रहें जहां वो किसी मुतनाज़ मुहिम का हिस्सा बन रहे हों। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अमन अमल को नुकसान पहुंचाने के लिए हमसाया ममालिक की न सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है बल्कि वो भारी वसाइल भी खर्च कर रहे हैं। भारत के हवाले से तो हमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, पाकिस्तान ने ईरान में भी एक कार्रवाई की थी और अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन एक मरतबा फिर पाकिस्तान दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि हमारे दिफाई इदारे मुल्क में पायदार अमन को कायम रखने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। अब इतलात मिल रही है कि मीर अली में दहशतगर्दों की जानिब से हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान में पनाह लिए दहशतगर्दों से जा मिले, जबकि इससे कबल भी मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान में पनाह लिए TTP के दहशतगर्दों के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। शुमाली वजीरिस्तान में पनाह लिए TTP के दहशतगर्दों के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 16 मार्च को हमले के लिंक्स अफगानिस्तान में पनाह लिए दहशतगर्दों से मिलते हैं। 23 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में भी धमाके से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ था। 15 दिसंबर 2023 को टांक हमले में अफगानिस्तान में पनाह लिए TTP के दहशतगर्दों के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। 12 दिसंबर 2023 को डेरा इस्माइल खान दराबिन हमले में अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों ने नाइट विजन गॉगल्स और गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया। 4 नवंबर 2023 को मियांवाली एयरबेस हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में पनाह लिए दहशतगर्दों की जानिब से की गई। 6 सितंबर 2023 को जदीद तरीन अमरीकी हथियारों से लैस TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया, जिसमें अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। 12 जुलाई 2023 को ज़ोब पर होने वाले हमले में भी अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों के मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। ये चंद हकाइक हैं जिनसे ये साबित होता है कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को मुसल्लह करने के साथ साथ दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए भी महफूज रास्ता फराहम कर रही है। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई बार ये मामला अफगान हुकूमत के सामने उठा चुका है। अफगान हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो खित्ते में पायदार अमन को कायम रखने के लिए मस्बत किरदार अदा करे। ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान में बदअमनी हो और अफगानिस्तान में अमन होगा। बिल्कुल इसी तरह पुरअमन अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए उतना ही जरूरी है। इन हालात को देखा जाए तो खित्ते में पायदार अमन कायम रखने के लिए तमाम ममालिक को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग की बहुत भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान
खान ने इस जंग में 70,000 कीमती जानें कुर्बान की हैं, खरबों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त किया है। अब मुल्क में अमनो अमान कायम हुआ है, तो इसे बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के दिफाई इदारे किसी से भी कोई भी रियायत करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक हैं। आखिर में जॉन एलिया का कलाम, उम्र गुजरेगी इम्तहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है मुझ में कुछ मेरे बयान में क्या, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, खुद को दुनिया से मुख्तलिफ जाना, आ गया था मेरे गुमान में क्या, है नसीमे बहार गर्दे आलूद, खाक उड़ती है इस मकाम में क्या, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या।